मोदी जी 2 महीने और प्रधानमंत्री रहेंगे, उम्र हो जाएगी 75 साल। मोहन भागवत जी ने कह दिया है कि नेता को 75 साल की उम्र में सम्मानजनक ढंग से सेवानिवृत्ति ले ली जानी चाहिए। जगदीप धनखड़ साहब ने 74 साल की उम्र में ही अकस्मात त्यागपत्र दे दिया। कहा स्वास्थ्य कारणों से अब बहुत हो गया, और कहते हुए निकले, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। उन्होंने कहा, धन्यवाद अर्पित करता हूं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी का, धन्यवाद है भारत के प्रधानमंत्री जी का, और धन्यवाद है सभी सांसदों का। पता नहीं जया बच्चन जी का धन्यवाद किया कि नहीं किया। जैसे ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, जया बच्चन का नाम लेते हुए यह कहा कि जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, अंतिम वक्ता के रूप में। वैसे ही जया बच्चन आती हैं और भड़क जाती हैं, कहती हैं मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं और एक्सप्रेशन समझती हूं, मैं आपका टोन भी समझती हूं। बवाल हो गया था, गुस्से में आ गए थे जगदीप धनखड़ साहब और कहा, माई टोन, माई लैंग्वेज, माई इंप्रेशन, टेक योर सीट। उन्होंने गुस्सा होकर के कहा था कि इट इज मिसकंडक्ट। अब बवाल मचा सदन में, लेकिन सच बात यह थी कि जया बच्चन का नाम नामांकन में यही लिखवाया गया था, यही लिखा था जया अमिताभ बच्चन। इस मामले में स्पीकर का कोई दोष नहीं था। उन्होंने कहा आप चाहती हो तो नाम बदलवा दीजिए, बदल जाएगा, उसकी एक प्रक्रिया है, फॉलो करिए। बहरहाल पता नहीं जया बच्चन जी ने उनका आभार जताया नहीं जताया, उन्होंने इनको धन्यवाद दिया कि नहीं दिया। लेकिन अब एक सवाल खड़ा हो गया है, जब उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, उन्होंने अकस्मात सदन की कार्रवाई चलाया दिन भर और शाम को अंधकार होते होते अपना इस्तीफा द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दिया। कहा बीमार हूं, चिकित्सकों के सलाह पर ऐसा कर रहा हूं। मोदी जी के इस्तीफा देने की बात, यानी वह सेवा अपनी समाप्त करेंगे, संन्यास ग्रहण करेंगे या फिर संगठन का काम करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन अब एक सवाल शुरू हो गया है कि क्या होगा। वैसे यह पहले ही हैं जिन्होंने सेवा में रहते हुए अपना त्यागपत्र दिया है। उम्र का कोई बहुत बड़ा तकाजा नहीं है दोस्तों, देखा जाए तो 71-72 वर्ष औसत उम्र है भारत में लोगों के जीने की। लेकिन यहाँ तो 80 वर्ष के लोग राज्यपाल बनाए गए। कई नाम है, 1-2 नाम रहते तब, और जीवन के अंतिम समय तक उनका इंतजार किया जाता रहा कि राज्यपाल रहते ही दम तोड़ें। बहुत से नाम हैं, केसरीनाथ मिश्रा जी 79 साल कुछ महीने पर राज्यपाल हुए हैं, कल्याण सिंह जी उसी श्रेणी में थे, कलराज मिश्र जी हैं, लालजी टंडन साहब हैं। कई गवर्नर ऐसे जिनकी इंद्रियां काम नहीं करती थी, होश हवास नहीं था। 60 साल के बाद लोग मान लेते हैं कि भैया अब तो हो गया, भगवान जय दिन, जितना दिन चला रहे हैं उतना दिन चला रहे हैं। ऐसे है अनियमित खान पान, दिनचर्या। और फिर अब इन्होंने धनखड़ साहब ने त्यागपत्र दे दिया। प्रधानमंत्री जी के त्यागपत्र देने पर चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों एक मामला और था जिसमें कोर्ट से इनकी आर पार हुई, 2-2 हाथ हुआ। कई मामलों में जाने जाएंगे, और पहले उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके ऊपर महाभियोग लाया गया। हालांकि महाभियोग उन पर नहीं हो पाया। महाभियोग अभी एक जज साहब पर होने जा रहा है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी तक किसी जज साहब पर हो नहीं पाया है, हटाए नहीं गए हैं महाभियोग से, लेकिन अब चल रहा है, इसको भी देखते रहिए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जब इनकी मिमिक्री किया था और राहुल गांधी ने उसका वीडियो बनाया था, हंस रहे थे, उस पर भी वह आग बबूला हो गए थे। कहा था हमारी जाति को लेकर के हमें ट्रोल किया जाता है, हमें अपमानित किया जाता है। यद्यपि जहाँ तक जाति का सवाल आया तो यह देखा जाए तो जाट बिरादरी से आते हैं, और किसानों पर भी उन्होंने हमला बोला था। किसान इन्हें कदापि पसंद नहीं करते थे। कहा था इन्होंने 2023 में, जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर
सड़क जाम किए हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, वे असली किसान हो ही नहीं सकते। लेकिन जब मिमिक्री हुई तो उसी जाति पर आ गए कि हमको जाट के नाम पर ऐसे किया जाता है। आइए साहब, हम मोदी जी पर चलेंगे, उसके पहले थोड़ा सा ले आते हैं संविधान का अनुच्छेद 142, जो न्यायपालिका को इन्होंने कहा था कि परमाणु मिसाइल जैसी ताकत प्रदान करता है। ये एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें लीक से अलग हट करके सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, सारी सीमाओं को तोड़कर। किंतु ध्यान रहे, हमारे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने का अधिकार इस अनुच्छेद में भी उनको नहीं है। असाधारण संवैधानिक अधिकार, कंप्लीट जस्टिस इसे कहा जाता है। पूर्ण न्याय की दिशा में वे संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करेंगे, जिस पर धनखड़ साहब ने कहा था कि यह परमाणु मिसाइल जैसा अधिकार है इनके पास, जिसका यह प्रयोग करते हैं, यह ठीक नहीं है। अब अगर देखा जाए तो इस अधिकार का प्रयोग कई बार न्यायपालिका ने किया है। श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में भी जब उनको 5 एकड़ भूमि दिलवाई गई मस्जिद के नाम पर, तो इसी अधिकार का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, न्यायपालिका का सबसे कीमती मूल्यवान हथियार इसे जाना जाता है, जहां समस्त न्यायिक प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे जैसे राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है मृत्युदंड के मामले में, क्षमादान याचिकाओं के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश चाहे कुछ भी हो, उसके आदेश पर वह कलम नहीं रख सकते, उसके आदेश को परिवर्तित नहीं कर सकते, उसके आदेश को संशोधित नहीं कर सकते, उसके आदेश को किसी भी रूप में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन उनका जो आदेश होगा वह सर्वमान्य होगा। मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, आजीवन कारावास को वह कम सजा में बदल सकते हैं, और सजा को माफ भी कर सकते हैं। ऐसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारे संविधान में अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार का अधिकार यदि देखा जाए तो 142 अनुच्छेद 142 का अधिकार है। हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चे हैं वो इसको देख लेंगे। कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने इसका प्रयोग किया है। धनखड़ साहब, क्या पद से हटने के लिए कोई सिफारिश की गई है कि हट जाइए? कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नया सी गुफा है, या फिर उन्होंने स्वेच्छा ऐसा किया है? मैंने देखा है कोई हटना नहीं चाहता। धनखड़ साहब ने अगर ऐसा किया है और यही सच है तो बधाई के पात्र हैं वह। निश्चित रूप से उनका वेलकम किया जाना चाहिए। और अगर जैसे गवर्नर लोगों को हटाया जाता है, कह दिया जाता है 1 मिनट में बस पत्ता साफ कह देते हैं, चलिए हटिए, वह त्यागपत्र दे करके और चले आते हैं, फिर जा कर के पार्टी की सेवा करते हैं, कुछ और काम करते हैं। बहुत से लोग कुछ दिन तक बने भी रहते हैं, नहीं हटते हैं, और बहुत से मामले में देखा गया है कि यहाँ से वहाँ किया गया है। अब क्या मामला है तो समय ही बताएगा। बहरहाल अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 67A के आधार पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य सदस्यों का जो यह है, अब इनका निर्वाचन होगा। तब तक हमको लग रहा है कि उपसभापति जी इस काम को देखेंगे। और अब नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन स्वीकार कर ही लेंगी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम इस आशय से कि क्या 75 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद अब 1.25 महीना और रह गए हैं लगभग, यानी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जिस दिन होगा, यह है जन्मदिन की उनकी तारीख 17 सितंबर 1950 को जन्म उनका हुआ था, और अब 75 साल के हो जाएंगे 17 सितंबर को। तो क्या वे संन्यास लेने जा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी का पद छोड़ करके वे फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, जिसे छोड़ दिया था उन्होंने? अभी तो हैं, यशोदाबेन जी है ही हैं। हो सकता है कि एक नया काम करें, उनके साथ जाकर के शेष जीवन बिताएं, उनके साथ तीर्थ करें, उनके साथ जो दाम्पत्य सूत्र बंधन का जो 7 फेरा लगाया है उसको पूरा करें। यह तो समय बताएगा। फिलहाल जगदीप धनखड़ जी ने एक नई लकीर खींच दिया है। नमस्ते, प्रणाम।